न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप दर्शकों एक पिता देख रहे होंगे कि एक पिता जो है अपने बेटे की मौत की जो है जिस तरह की मिस्ट्री हुई है, मौत हुई है, उसको लेकर इनके दिल में क्या है आज हम इनसे जानेंगे। और इनकी कई सारी ऐसी बातें हैं जो प्रशासन से ये पूछ रहे हैं कि आखिर जिस तरह से मेरे बेटे की मौत हुई है उसकी सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए। क्या कारण है, किस तरह से मौत हुई, जहाँ मारा गया है, ये सारी सच्चाई इनसे हम जानेंगे। सर, क्या वजह हुई, किस तरह से आपके बेटे की जो है मौत हुई है और कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम आपका? मैं भदौरा से आया हूँ सर जी। मेरा नाम शादीलाल है, लड़के का नाम रमेश है। वो रमेश इधर सरदार के साथ काम करता था, दुकान का काम, मीट की दुकान थी, मुर्गे की, और 5 साल हुए थे इसके साथ। कहाँ पे, किस जगह पर दुकान थी? और ये पौनी चक में, पौनी चक में। अच्छा, वहाँ सरदार जी का क्या नाम था जहाँ पे काम करता था? रविंदर। अच्छा, हाँ, रविंदर उसका नाम है। तो मतलब जब ये वाकयात हुआ तो हम तो घर में थे, हमें कोई इस चीज़ का पता नहीं। सरदार ने फ़ोन किया कि रात के 4 बजे मैं वहाँ पर गया, वो लड़का बाहर रोड में देखा, उसका डेरा प्राइवेट था, सरदार के घर में नहीं था। डेरे पर वो गया रात के 4 बजे। ये पता नहीं, ये मालूम नहीं वो गया क्यों उधर गैर टाइम। उस वक्त काम का कोई भी हिसाब नहीं था। अच्छा, उसके बाद इसने फ़ोन किया रमेश की घरवाली को, मेरे को नहीं किया, रमेश की घरवाली को, कि वो रोड में पड़ा है, इसकी हालात बहुत ख़राब है, पता नहीं चलता हुआ क्या। उसके बाद इसने मेरे को फ़ोन किया, मेरे साथ बताया कि इसने शायद शराब पी है, पता नहीं चलता। उसके बाद इसने जल्दी फ़ोन काट कर दोबारा फिर फ़ोन किया, बोला कि हो सकता है इसने जहर खाया। अगर उसकी घरवाली, उसकी बीवी यहाँ 11 दिन बैठी, जिस दिन वो घर गई उसी रात को उसको मतलब इधर मारा गया, वो जहर क्यों खाता था? इसने बोला कि मतलब इसने जहर खाया है। बाद में बोला कि नहीं जी, मैंने डॉक्टर को लाया, डॉक्टर ने बोला इसको शुगर ज़्यादा था, तो ये सीढ़ी से गिरा है, सीढ़ी से गिरा है। इसका कहना है रविंदर का कि मतलब इसको कोई होश हुआ नहीं। जब मैं 8 बजे इधर वैश्यनगर हॉस्पिटल में पहुंचा, मैंने भी इसको कुछ होश हुआ नहीं देखी। लेकिन इसका जो नौकर है रविंदर का, उसका नाम निका है, वो भी दुकान का काम उधर करता है। उसने बोला कि नहीं जी, उसको होश थी, उसने पानी मांगा, मैंने पानी पिलाया। जो कि मतलब इनका मालिक है, इसका रमेश का भी, उसका भी, बाबू इनका, वो बोलता उसको होश नहीं, नौकर बोलता उसको होश थी। रविंदर से कब मुलाकात हुई थी? सरदार जो आप बोल रहे हैं, कब मुलाकात हुई थी और कब से काम करना शुरू किया था? ये एक ही जगह दिन भर होते थे, रविंदर उधर ही होता था, उसकी दुकान है। कितने साल पहले उससे मुलाकात हुई थी और कब उन्होंने काम शुरू किया? इसको 5 साल हो गया इसके साथ काम करते हैं, कोई 1-2 दिन की बात नहीं, 5 साल। तो फिर इसने बयान यही किया कि हाँ जी ये सीढ़ी से गिरा, सीढ़ी से गिरा। हमें इस चीज़ का टपला, हमें भरोसा आ गया कि भाई सरदार तो कभी झूठ नहीं बोलता। हमें इस चीज़ पर यकीन आ गया। हमने वो धमाकी चोट देखी, हमने इसको पलटा नहीं मारा, पीठ का निशान नहीं देखे, पूरे शरीर पर निशान, मारने के निशान हैं, बहुत बुरी हालात है। वो 2 निशान इसके मतलब सिर के थे, एक गर्दन पर था, एक ऊपर गर्दन का भी हमें पता नहीं चला, वो नहाते दफा पता चला। फिर मैंने क्या करना था, फिर हमें 1 महीने तक तो मतलब उसका दिन भी बनाना था, हरिद्वार जाना था, हम इसी धंधे में पड़े। उसके बाद हम आए, उसकी घरवाली इधर आई सामान लेने के लिए। जब सामान लेने के लिए इधर आई तो कश्मीरी पंडित था इधर श्रीनगर का, उसी कमरे में रहता था वो, अपने कमरे थे अंदर एक ही मकान में, वो भी किराएदार था। उसने बोले लड़की इसको मारा गया है। इतना समय क्यों लगा दिया आपने की? महीना एक तो हमें लग गया, इसका दिन शिन बनाते थे, फिर हरिद्वार किए, हर हिसाब किताब करना बहुत लंबा। उनकी डेथ हुई थी तो उस वक्त भी तो आप कंप्लेन करवा सकते थे ना पुलिस में कि इस तरह से चोटें आई हुई हैं, शरीर के पीछे चोटें लगी हुई हैं, तो इतना देर क्यों लगाई? जिस वक्त हमने इसको भद्रवाह लिया, डेड बॉडी को भद्रवाह लिया, उस वक्त हमें उधर नहाते दफा गांव वालों ने देखा, मेरे को इस वक्त भी पता नहीं चला, मैंने बाद में सुना। गांव वाले भी वो सच्चे हैं, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं बोला मेरे साथ, उन्होंने सोचा कि ये देखकर डेड बॉडी को इधर लाए, इसको पता ही होगा, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। उन्होंने बोला हाँ जी पूरे शरीर में जख्म थे। मैंने बोला कोई जख्म नहीं थे। उन्होंने फोटो दिखाए कि हमने फोटो उठाए हैं, तेरे को पता ही नहीं। वो भी धोखे में गए, उन्होंने तभी मेरे साथ नहीं बोला उधर कि इसके शरीर पर जख्म है। इन्होंने सोचा बाप ने
उधर से डेड बॉडी लाई, इसने वो जम्मू देखा होगा, तो ये टापला कर दिया इस सरदार ने। इसने मेरे को गुमराह में रखा, सीढ़ी से गिरा। ये सारा बयान झूठ है, कश्मीरी पंडित ने सही बोला। जो कि अगर कितनी बार बयान उनके द्वारा बदले गए, कितनी बार अलग अलग बातें कहेंगे? हमारे साथ भी इसने प्राइवेट पुलिस के अलावा यही बोला, पुलिस के सामने भी यही बयान किया, सीढ़ी से गिरा, और सीढ़ी से कोई नहीं गिरा, ये बेड पर मारा गया है। कश्मीरी पंडित ने बोला कि इसने मतलब ये फोन किया, पौड़ी पर बैठा था और फोन करता था किसी को, उसके बाद ये अंदर आया। इसने कश्मीरी पंडित ने जिसने बयान दिया है कि वो कौन था? वो कश्मीर का इधर कोई किराएदार था, वो इधर काम करता था, वो बिजली का काम करता है। अच्छा। जी, तो वो एक ही डेरा था इनका। वो लड़की के साथ, रमेश की घरवाली के साथ, उसने बोला कि ये मारा गया है, ये गिरने वाला नहीं था, नहीं ये गिरा। ये अगर मीट चढ़ाया, नंगा सो गया बेड पर कपड़े खोलकर, तो आपके साथ क्या बोलता है ये रविंदर? लड़की ने बोला कि ये सीढ़ी से गिरा है, ये बोला रविंदर भाई ने। मतलब कि बयान चेंज किए जा रहे थे बार-बार। और मतलब इसने बोला कि अगर ये सीढ़ी से गिरता तो ये नंगा मिलना था नीचे, इसको कपड़े किसने लगाए? ये 100% रविंदर गलत बोल रहा है। ये मारा गया है रात के 12 बजे। उस दुकान पे कोई कैमरा वगैरह, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे हुए? आपने तफ्तीश की वहाँ पे? नहीं, उधर कहाँ कैमरा होगा, वो कहाँ, पता नहीं कहाँ के थे वो मकान वाले, वो किराए पर कमरे थे, वो दूर रहते हैं, तो वहाँ कैमरा शेमरा कोई। कोशिश की कि वहाँ पे देखा जाए कि कैमरा वगैरह में तस्वीर इस तरह की? मैं उधर गया ही नहीं। अच्छा। मैं उधर गया ही नहीं। मैंने उधर देखा ही नहीं। हाँ, लड़की उसकी घरवाली वहाँ वाकिफ है, उसको क्या पता उसने क्यों देखना था कैमरा शेमरा। और जिन्होंने ये ऐसा काम किया है उन्होंने कैमरा पता नहीं कैसे कहाँ क्या किया है, कैमरे में कहाँ निकलेगा वो। तो आप कंप्लेन करवाने के लिए गए क्या? कश्मीरी जो आप बोल रहे थे कश्मीरी पंडित वहाँ पर रहते थे उनके साथ, वो भी आपके साथ गए उस वक्त बयान देने के लिए? नहीं, कश्मीरी पंडित हमारे साथ नहीं था। अच्छा। नहीं था। हमने ये पुलिस से यही बयान किया कि सर नहीं, हमारे पास डॉक्टरी रिपोर्ट, हमारे पास गवाह है, हमारे पास गवाह है, जिसके कहने पर हमने ये रिपोर्ट की, बाकी हमें इस चीज का पता नहीं था। वहीं पर अगर जब इनका इलाज चल रहा था, क्या पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं उस वक्त बनाई गई? मेरे को आपने कहा उनको कि पोस्टमार्टम भी किया जाए? ना, मैंने नहीं कहा। मैंने यही सोचा कि मतलब ये सीढ़ी से गिरा है, तो अब इसको मतलब क्या पोस्टमार्टम कराना है, क्या है, हमें इस चीज का पता ही नहीं। हम सादे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, हमें पता ही नहीं इतना कानून का। हम जाट लोग हैं। हमने ऐसे डेड बॉडी को उठाकर घर लिया, और डॉक्टरों ने नहीं बोला, इसने भी नहीं बोला, ये तब तक वहाँ आया नहीं सरदार, बिल्कुल नहीं। रात के 1:30 बजे लड़का चली गया। इसका फर्ज था कि मैं उधर जाऊंगा, मेरा चाहे नौकर था, चाहे मजदूर था, चाहे कुछ भी था, कोई दुकानदार था, इसका फर्ज था रविंदर का आना कि वो लड़का मर गया, मेरा फर्ज है उधर जाना। ये आया नहीं। जितनी देर तक इलाज हुआ, क्या रविंदर ने कोई पैसा खर्चा किया वहाँ पे जहाँ अपनी तरफ से? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास ये कार्ड था, तो कार्ड पर काम चलता था, कार्ड हमने लगाया था उधर, तो हमारा कोई खर्च नहीं हुआ, उसका कोई खर्च नहीं हुआ। जिस दिन इसको हमने लिया उधर लुधियाना में, 3-4 महीने की तनख्वाह इसके पास थी, रविंदर के पास। ये बोलता मैंने गाड़ी किराया दिया, आने जाने का खर्चा किया, मैंने 3 लाख वो किस पर किया। शाम को वहां पर पहुंचे, उसी वक्त डॉक्टर ने जवाब किया कि ये नहीं बचने वाला, वापस जाओ। कोई खर्चा नहीं हुआ। अगर जो गाड़ी किराया इधर से दिया, 1500 दिया, 15,000 दिया, 10,000 दिया, वो मेरे लड़की की कमाई थी, वो इसकी पे थी, 3, 4, 5 महीने की इसके पास थी बैलेंस, वो खर्चा किया और इसने कुछ नहीं लगाया। और इसका बयान है कि हाँ जी, इस रमेश का बाप बोलता है हाँ जी ये नहीं बचेगा, मेरे को पैसे दे दो। मैं हिंदू हूँ, मैं गीता सिर पर रख कर बोलूंगा, मैं ये बोलने वाला नहीं। क्या मेरे बच्चे की कीमत 5 ही लाख थी? वो 100% झूठ बोल रहा है। मैं हल्फ करूंगा, 2 नहाकर मैं गीता सिर पर रख कर मैंने ये लफ्ज नहीं बोला। मैंने डॉक्टर को उधर बोला था कितना खर्चा आएगा, डॉक्टर ने बोला कि 12 लाख। मैंने बोला डॉक्टर को, मैंने सुना है देखा नहीं, लेकिन मेरे पास जो 20-30 लाख की जमीन होगी, इधर से मैं बोलूंगा ले लो, कोई नहीं लेगा। लेकिन आपने तो 12 लाख बोला, 15 तो मेरे को मिलेगा, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मैं जमीन फरोख्त करने पर तैयार था। क्या मैं लड़के को बेचने वाला नहीं था, मेरा वो मतलब बच्चा था। चोट के निशान कहाँ पे थे देखे आपने?
वो सिर में, गर्दन में एक निशान गर्दन में है, एक इधर ऊपर है, और ये पीठ में है, यहाँ नीचे ये दोनों टांगों पर हैं, ऊपर जहाँ पर बेल्ट होता है यहाँ पर, ये मतलब कोई लोहे की चीज है, वो निशान है। तो पुलिस कंप्लेन करवाई तो पुलिस का क्या कहना है, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ने यही बोला कि आपके पास डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं, अब आराम से हम छानबीन करेंगे, इसमें कोई टाइम लगेगा, और लिहाजा 4 महीने हो गए अभी कुछ नहीं। जो मेरा गवाह था उसको किसने भगाया, वो क्यों भागा? तो कोई तफ्तीश नहीं कर रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जो कि इस वक्त हम इतने गमगीर हैं, इस वक्त इस लड़के की माँ, उसके आंखों का ऑपरेशन हो गया, रो रो कर उसके आंखें खराब हो गई। कल ही उधर डोडा में ऑपरेशन भी हो गया है। कौन से थाने में आपने रिपोर्ट करवाई? ये इधर दबाना। तो क्या उनसे, उनके द्वारा कोशिश की गई? आपने कितनी मरतबा वहाँ पर चक्कर लगाए पुलिस में? हम उसी दिन उधर गए थे, उन्होंने मार्क करके वो यहाँ मतलब चौकी अफसर को भेजी वो रिपोर्ट। उसके बाद कितनी बार आप वहाँ पर? उसके बाद हम आए नहीं। ये फोन करते थे, मैं फोन कर, हाँ जी टाइम लगेगा, हम छानबीन कर रहे हैं। हमारे पास किराए नहीं होते, हम भदवा से कब इधर आएंगे, क्या करेंगे? कमाई वाला नहीं रखा इन्होंने, तो हमने डेली कैसे चलना था, कैसे पता? नजदीक होता तो हम डेली पता करते थे जी। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप? अब हमारी मदद अगर हो सकती है इस बारे में छानबीन, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपने ये इनकी एक आवाज़ सुनी कि किस तरह से 4-5 महीने से ये है चक्कर काट रहे हैं, पुलिस को बार बार कॉल करते हैं कि आप जिस तरह से मेरे बेटे की मौत हुई है, मिस्ट्री मौत हुई है, उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। एक दुकान पर काम किया करते थे वो, और वहाँ पर ही इस तरह की जो मौत है वो कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस उस कारण का पता लगाए कि आखिर मौत की वजह क्या थी। बार बार ये पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से हर बार यही कहा जा रहा है कि हम जो है आपकी बात सुनेंगे, जल्द ही इस मसले का हल करेंगे। तो अब देखते हैं कि अब कब इनकी बात को जो है वो सुना जाता है और पुलिस इनका मसला जो है वो हल करती है। तो इस तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।